दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति मान लो सरकार की खाली जमीन या भूखंड उस पर कब्जा कर सकते हैं, तो कब्जा करने के बाद क्या वो व्यक्ति उसका मालिक बन सकता है या मालिकाना हक उस प्राप्त हो सकता है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक ना तो आप इस प्रोसेस को पता लग सकेगा या किस प्रकार से आप इसका मालिक बन सकते हो या नहीं बन सकते, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अपना एडवर्स पोजीशन प्राप्त कर सकता है या मालिक बन सकता है? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि सरकारी जमीन पर वो व्यक्ति मालिक बनने के लिए उसे 30 साल तक उस जमीन पर काबिज होना चाहिए। उसके बीच में गवर्नमेंट उसे डिस्टर्ब ना करे, ना ही कोई नोटिस नहीं दे, जब तक वो व्यक्ति इस कब्जे को लेकर कोर्ट में जा सकता है और उसका मालिक बन सकता है। लेकिन मान लो इसके बीच में कोर्ट आपको बेदखल कर देती है या बेदखल करने का केस चल रहा है, तो उसमें आप उस सरकारी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। लेकिन उस संपत्ति जैसे आबादी की कोई भूमि हो, जहाँ कोई आसपास ग्रामीण बसे हो, उस पर आपने कब्जा कर रखा है या वर्षों से 30 साल से ज्यादा का कब्जा होगा, जब भी आप सरकारी जमीन पर आपका हक हो सकता है। आप उस पोजीशन को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं और अपने हक में कब्जा साबित कर सकते हैं। जैसे ये सरकारी जमीन के लिए और प्राइवेट किसी भी व्यक्ति की कब्जे के लिए 12 साल का पोजीशन आपको चाहिए। मान लो आपने किसी भी सरकारी जमीन को 30 साल से काबिज हो, लेकिन वो पब्लिक पैलेस या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो, जैसे स्कूल के नाम हो या किसी खेल मैदान के नाम हो, अगर आप उसमें 30 साल से क्या कितने साल से कब्जा कर रखा हो या काबिज हो, तो वो आपके हक में नहीं हो सकते और नहीं आप उसे को पोजीशन लेकर दावा कर सकते हैं। उस प्रकार की जमीन जिसमें आबादी हो, जो ऐसे ही पड़ी हो, जिसमें सरकार की कोई योजना नहीं हो, सरकार का कोई ध्यान नहीं हो, तो उसको आपने जैसे उस प्रॉपर्टी में आपने बिजली कनेक्शन करा लिया हो या आपने निर्माण कर दिया हो, उसको आप 30 साल से ज़्यादा हो, तो उस पोजीशन को लेकर आप कोर्ट से अपना पोजीशन साबित कर सकते हो या अपना हक या मालिक बन सकते हो। यह है प्रोसीजर। लेकिन सरकारी ज़मीन जैसे कोई पब्लिक पैलेस के लिए, जैसे सरकारी स्कूल ही मैंने बता दिया, उसके लिए हो, तो आप उससे को अपने हक में नहीं कर सकते, ना ही आप उनके हक में आपके पास फैसला हो सकता है, क्योंकि ये सरकारी जमीन केवल वही सरकारी जमीन जिसमें आप काबिज हो, वर्षों से आबादी जमीन हो या किसी सिवाय चकी इस प्रकार की जमीन हो, तो सरकार आपको हक दे सकती है। सरकार उसका जो भी डीएलसी हो जमा करके आपको सुपुर्द कर सकती है या कोर्ट के माध्यम से आप ले सकते हो। इसलिए दोस्तों कभी भी ये गलत दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमने इस जमीन पे कब्जा कर लिया और ये जमीन अपनी हो गई। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी जमीन को काबिज 30 साल तक लगातार आपका उसमें पोजीशन है या 30 साल से लगातार आप उसमें निर्माण करते आ रहे हो, तो वो जमीन आपकी हो सकती है, जिसमें आपके बिजली का बिल हो, निर्माण स्वीकृति हो या कोई जैसे पंचायत समिति से आपको पट्टा मिला हो या पंचायत समिति जो भी मकान आवासीय मकान स्वीकृत हुआ हो, उसमें आपने निर्माण किया हो, तो वो जमीन आपकी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के ये दिमाग में होती है कि ये जमीन ने हमने कब्जा कर लिया और ये अपनी हो सकती है। नहीं हो सकती, सरकारी जमीन पर अपना कब्जा नहीं हो सकता। सरकार चाहे जब आपको बेदखल कर सकती है, लेकिन उस कंडीशन जैसे आबादी जमीन हो, गांव का आबादी हिस्सा में कुछ भूखंड हो, कुछ छोटी मोटी टुकड़े हो, तो उस पर आप काबिज हो सकते हो। उस पर अतिक्रमण कर रखा हो, 30-40 साल से आपके पूर्वज आप रहते आ रहे हो, तो उसमें आप पोजीशन लेकर आपका हक दे सकते हो या अपना हक प्राप्त कर सकते हो। कोर्ट से भी प्राप्त कर सकते हो। कोर्ट ये कहती है कि आप इतने दिनों से अगर इन्हें कोई नोटिस दिया हो या कुछ कहा हो तो आप बताइए, तो सरकार इसमें नाकाम होती है, तो आप उसे अपना पोजीशन साबित करने में कामयाब हो सकते हो। इसलिए दोस्तों कभी भी सरकारी जमीन पर अपना काबिज या अपना मालिक या आप मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।